नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज बात करेंगे दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की। साल 2015 में राजस्थान के डंगावास में दलितों के खिलाफ हिंसा, 2016 में रोहित वेमुला और तमिलनाडु में 17 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या, 2017 में तेज म्यूजिक बजाने पर सहारनपुर हिंसा, 2018 में भीमा कोरेगांव और 2019 में डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या। ये मामले चर्चा में तो बहुत रहे, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात की तस्दीक करते हैं हालिया आंकड़े, जो बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। भारत सरकार ने ये जानकारी संसद में दी। केंद्र सरकार के मुताबिक साल 2018 से 2020 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध के 1,38,045 मामले दर्ज हुए। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इनमें से 50,291 मामले तो अकेले पिछले साल ही सामने आए। 3 सालों के दौरान सबसे ज्यादा 36,467 केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। इसके बाद बिहार में 20,973 मामले, राजस्थान में 18,418 और मध्य प्रदेश में 16,992 मामले दलितों के खिलाफ अत्याचार के सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के मुताबिक साल 2018 से 2020 के बीच में, यानी कि इन 3 सालों में दलितों के खिलाफ अत्याचार के सबसे कम मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए। वहां पर पिछले 3 साल में सिर्फ 373 केसेस ही दर्ज किए गए हैं। वहीं पंजाब में 499, छत्तीसगढ़ में 921 और झारखंड में 1,854 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि इन राज्यों में कुछ एक्टिविस्ट ने प्रशासनिक विफलता का आरोप भी लगाया है, जिसके चलते दलित पीड़ित केस तक दर्ज नहीं करा सके हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2020 में SC/ST अत्याचार निरोधक एक्ट के तहत 53,886 मामले दर्ज हुए हैं और उससे पहले साल में साल 2019 में इसी एक्ट के तहत 49,608 मामले दर्ज हुए थे। अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में 3 सालों के दौरान दलितों के खिलाफ अपराधों के 3,831 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में इसी दौरान ऐसे 2,591 केस दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में ऐसे मुकदमों की संख्या 5,857 थी। भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मौजूद है। इसी के तहत SC/ST वर्ग के सदस्यों के खिलाफ अपराध का निपटारा किया जाता है। इसमें अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने और दंड देने से लेकर पीड़ितों को राहत और पुनर्वास देने तक का प्रावधान है। साथ ही ऐसे मामलों के जल्द निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों का भी गठन किया जाता है। इसके अलावा अस्पृश्यता को रोकने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था, लेकिन इसे बाद में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसके तहत छुआछूत का प्रयोग करने और इसे बढ़ावा देने वाले मामलों में दंड का प्रावधान है। जानकार मानते हैं कि कई मामले तो मीडिया या राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से चर्चा में आ जाते हैं, पर कई मामले ऐसे हैं जो पुलिस थानों में दर्ज भी नहीं होते। एक और बात, देश के टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में क्या अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता हावी है, या फिर इन संस्थानों के शीर्ष पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों का ना होना महज एक इत्तेफाक है? हकीकत जो भी हो, लेकिन नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि भारत के टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में नियुक्ति के दौरान अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसीलिए 15% का आरक्षण होने के बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या शीर्ष पदों पर बहुत कम है। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, जिसमें कि IIT दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कानपुर और खड़गपुर के अलावा JNU, IISc बेंगलुरु भी शामिल है, यहाँ पर शीर्ष पदों और शोधकर्ताओं के रूप में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सिर्फ 8.9% ही है, जबकि संविधान के मुताबिक 15% पद इन जातियों के लिए आरक्षित हैं। इन संस्थानों में 66.34% पदों पर सामान्य वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हैं। वहीं 24.76% पदों पर अन्य उपेक्षित समूह के कर्मचारी हैं। नेचर जर्नल की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के कई वैज्ञानिकों के भी इंटरव्यूज दिए गए हैं, जो कि भेदभाव का आरोप लगाते हैं।
इस रिपोर्ट में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला का प्रकरण, 2007 में दिल्ली एम्स में अनुसूचित जाति और आदिवासी छात्रों के साथ हुए भेदभाव, 2019 में आईआईएससी बेंगलुरु में अनुसूचित जाति के एक छात्र को साफ न होने की वजह से लैब में न घुसने देने जैसी कई घटनाओं का विवरण किया गया है। MIT के विज्ञान इतिहास लेखक आभासूर की टिप्पणी भी इसमें शामिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में ब्रह्मवादी सोच हावी हो गई है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।